हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ 3-4 इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी। पहली तो ये कि जब हम अपना घर बनाते हैं या बिल्डर को ऑर्डर देते हैं तो उस समय हमें एक मेजर काम साथ के साथ ही कर लेना चाहिए, उस वो बताऊंगी मैं। और उसका जो रिज़ल्ट बाद में क्या होता है ये। दूसरा, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि जब हम नेचर के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो हमारे लाइफ में उसके कितने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नेचुरली होते हैं, हम बहुत सारी बीमारियों से कैसे दूर रहते हैं और हमारा मेंटल हेल्थ पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, जो 2 इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनको कैसे उगाना है और उनकी क्या मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा लगने वाला है और आप कई नई चीज़ें सीख कर के जाएंगे। तो इस समय मैं आपको लेकर के आई हूँ अपनी अपार्टमेंट के एरिया में, और ये आसपास की ज़मीन है। इसमें जब अपार्टमेंट बना था उसी समय कुछ स्टेम कटिंग्स गाड़ दी गई थी और कुछ बीज डाल दिए गए थे और कुछ थोड़े बहुत पौधे खरीद के नर्सरी से लगा दिए गए थे। और इस समय आप देख रहे हैं ये इनमें से कोई भी जो है ना वो पौधा नहीं रहा, सब के सब वृक्ष हो चुके हैं। ये देखिए, ये साइड पोर्शन है, यहाँ पे ब्रिक्स लगा दी गई हैं तो कभी कभी बैठ के योगा भी कर लेते हैं और कुछ काम वाम हो बाहर कपड़े भी सुखा लिए जाते हैं। और सभी के सभी प्लांट्स जो हैं बड़े बड़े हो गए हैं। एसीज तो फ्रेंड्स हम सभी यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर पेड़ पौधे लगा दिए तो एसी की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे वातावरण में काफ़ी गर्मी हो ही चुकी है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी हम कर सकें अपने आसपास प्लांट्स लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो उसका जो फ़ायदा है इनडायरेक्टली सूनर और लेटर हमें ही होता है, हमारे आगे वाली आने वाली जनरेशन्स को होता है। ये जो प्लांट मैं अभी छू रही हूँ इसका नाम है पारिजात, और ये बहुत आसानी से आपको किसी भी नर्सरी में 80-90 रुपये में ये प्लांट मिल जाता है। और अगर आप नर्सरी से नहीं भी लाना चाहते, आप कहीं भी इस पौधे को देखें तो आप इसकी कुछ स्टेम कटिंग्स लेके आ सकते हैं और बीज से भी ये बड़ी आसानी से ये प्लांट उग जाता है। ये देखिए, मैं अभी आपको इसका एक पका हुआ बीज तोड़ के दिखाती हूँ। ऐसे जब कोई काला सा हो जाता है ना बीज प्रॉपर, यहाँ से आप इसको फर्दर प्रोपेगेट करके कि इतना ही बड़ा ट्री कुछ सालों में बना सकते हैं। और अगर आप बीज से नहीं उगाना चाहते, गमले में उगाना चाहते हैं, तो भी इसकी आप स्टेम कटिंग्स ले आइए जो कि थोड़ी सी चौड़ी हों और थोड़ी सी हार्ड हों, और उनको आप सिंपली अपने गमले में गाड़ दीजिए। मानसून के सीज़न में तो बहुत जल्दी कटिंग्स उग जाती हैं। नेक्स्ट जो पेड़ आप देख रहे हैं ये है हिबिस्कस का पेड़। जी हाँ, मुझे बोलने में भी थोड़ी सी घबराहट हो रही, क्योंकि हम सब लोग जो है ना फ्रेंड्स, हमें पौधे तक तो किसी प्लांट को समझना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसको गमले से निकाल करके ज़मीन में उगाते हैं तो फिर उस प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो बाउंडलेस हो जाती है। फिर वो एक लिमिटेड सा पौधा नहीं रह जाता जो कि हमारे गमले की थोड़ी सी मिट्टी पे ही निर्भर हो और थोड़ी सी जब हम इसमें खाद डालें उसी पे ही वो बेचारा इंतज़ार करता रहता हो। गमलों से शिफ्ट करके अपने प्लांट्स को कहीं भी आपको ज़मीन मिले, मंदिर हो, मस्जिद हो, आपके बच्चों का स्कूल हो या आपके अपार्टमेंट का एरिया हो, वहाँ पे जाके उन प्लांट्स को शिफ्ट कर दीजिए। और फिर कभी कभी उन पौधों को देखने जाएंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि सारे इतने बड़े बड़े होके वृक्ष बन गए हैं। जी हाँ, अगर आपने आज से पहले कभी हिबिस्कस के इतने बड़े बड़े वृक्ष नहीं देखे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप अपने बिल्डर को ऑर्डर दें कि वो आपका फ्लैट कंस्ट्रक्ट करे तो थोड़ी बहुत जो ज़मीन हो उसमें नीम का वृक्ष तो ज़रूर लगाइएगा। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है नीम, हवा को शुद्ध करता है और हमारी कई सारी बीमारियों को भी ये जड़ से हटाता है, जैसे स्किन की बीमारियाँ हुई, डायबिटीज़ हुई, दांतों की कोई समस्या हुई, मसूड़ों की प्रॉब्लम हुई, पेट की गड़बड़ी हुई। नीम के कुछ पत्ते तोड़िए, उबालिए पानी और पी लीजिए काढ़ा बना के। और सबसे आसानी से उगने वाला वृक्ष है जिसकी कोई केयर की ज़रूरत नहीं, वो है पपीते का पेड़। पपीते हम सभी खाते हैं। बीज को डस्टबिन में ना डालिए, ऐसे ही कहीं ज़मीन पर डाल दीजिए, कुछ टाइम बाद वहाँ पे भी पपीते के पेड़ उग ही जाएंगे। तो बात कर लेते हैं पारिजात की फ्रेंड्स। इसका जो है ना बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो है ही।
बहुत ये शुभ पौधा माना जाता है और हर किसी को इसको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके फूलों को तोड़ते नहीं हैं बल्कि इंतज़ार किया जाता है कि कब ये बीज का आकार ले ले। तो पहले ये फूल जब सूख जाता है तो ऐसे छोटा सा ब्राउन सा हो जाता है और फिर ऐसे बड़े सारे जो बीज हैं मिल कर के एक बड़ा सा अ, आकार ले लेते हैं, जो कि धीरे धीरे बड़ा होता है और उसमें इसको खोलेंगे तो इसमें मल्टीपल सीड्स होते हैं। तो ये एक इसका सीड पॉड है और ये जब ये पक जाता है तो काला सा हो जाता है, उसको हम निकाल करके या कभी कभी ये स्वतः ही गिर जाता है। तो यहाँ से हम और कई सारे प्लांट्स उगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके जो सीड्स हैं ये आपस में इकट्ठे से हो रहे हैं और ये देखिए ये पूरा का पूरा सीड पॉड ये बन गया है। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके घर में कोई गेस्ट्स आए तो उनको ऐसे कुछ सीड्स गिफ्ट कर दीजिए तो वो अपने घर में जाके लगा लेंगे। बात करें हम इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की, तो ये एक ऐसा प्लांट है जो भगवान विष्णु के मंदिर में जब जाते हैं तो इसके पत्ते और इसके फूलों को ले जा कर के उनको अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु का ये फेवरेट प्लांट है और ये बहुत शुभ पौधा है, स्पिरिचुअल पौधा है। इसको उगाने से घर में सुख शांति आती है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और एक चीज़ और, हमारे वेदों ग्रंथों में लिखा है कि इसके फूल को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनको तोड़ के ये वाला फूल चढ़ाया जाए। और इसके जब फूल रात में खिलते हैं तो ज़मीन पे जब हवा के चलने से गिर जाते हैं, तो आप उनको उठा लें और उनको फिर आप धो करके जब भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं तो इनको उनको अर्पित कर सकते हैं थोड़े से पत्तों के साथ। तो देखिए, इनडायरेक्टली हमारे वेद ग्रंथ उपनिषद सब हमें ये एक हिंट देते हैं कि हम फूलों को तोड़े नहीं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम फूल का जीवन नष्ट करके ना ले जाएं। ऐसे हर जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कभी भी भगवान इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं कि उनको तोड़ के फूल चढ़ाया, तो ये एक हमारी गलत धारणा है। और रही बात इसकी मेडिसिनल वैल्यू की, जो पारिजात के पत्ते हैं इनको आप उबाल करके पी सकते हैं अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको बार बार पेट में कीड़े हो जाते हैं, या कोई हल्का सर्दी खांसी ज़ुकाम है तो उसमें आप इसके पत्तों का काढ़ा बना के पिएंगे तो आपको इसका बहुत लाभ होता है। पारिजात के पत्तों का उपयोग जो है आयुर्वेद के डॉक्टर्स बहुत कॉमनली छोटी मोटी बीमारियों में किया करते हैं। आर्थराइटिस में तो इसका विशेष उपयोग किया जाता है और रेगुलर इसका काढ़ा पीने से जो जोड़ों के दर्द हैं उसमें काफ़ी आराम मिलता है। और साथ में जो ये हिबिस्कस के प्लांट्स लगे हैं, इसके पत्ते और फूल दोनों ही हेयर फॉल की समस्या में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका हेयर पैक बनाया जाता है, हेयर शैम्पूज़ में इसके पत्तों को फूलों को डाला जाता है और हेयर ऑयल्स भी बनाए जाते हैं इनके पत्ते पीस करके, फूल पीस करके उनमें उबाल करके। तो हेयर फॉल की समस्या के लिए हिबिस्कस बहुत अच्छा है, इसकी चाय भी बनाई जाती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।